महिलाओं की याद राजनीतिक दलों को चुनावों के वक्त ही क्यों आती है? उत्तर प्रदेश में महिलाएं इस वक्त सबसे बड़ा विषय क्यों बनी हुई हैं? महिलाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला क्या उन्हें चुनावों में जीत दिला पाएगा, या फिर अखिलेश यादव के दिल की बात प्रदेश की महिलाएं सुनेंगी? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप न्यूज 24 देख रहे हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर जो हमेशा चुनावों के आसपास आते आते महिलाओं को अपनी ओर खींचने का काम करता है। चुनाव किसी भी राज्य का हो, बिहार में चुनाव हुए 10,000 महिलाओं के खाते में डाल दिए, उसके बाद के 1,90,000 का कोई अता पता नहीं। लेकिन इस देश के प्रदेशों में महिलाएं चुनाव जीतने का सबसे बड़ा मंत्र साबित हो सकती हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने बखूबी समझ लिया है। बीजेपी अपनी इस रणनीति में बंगाल में भी कामयाब हुई, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार में भी कामयाब हुई, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, और अब देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहां पिछले चुनावों में यानी लोकसभा के चुनावों में बड़ी चोट अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिली बीजेपी को। तो इसे दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव को सेमीफाइनल कहा जाता है लोकसभा चुनाव का। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है और विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। जैसे जैसे विधानसभा नजदीक आ रही है चुनावों की तारीख, वैसे वैसे महिलाओं की याद राजनीतिक दलों को बखूबी आ रही है। तो कभी अखिलेश यादव घोषणा करते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ बड़ा ऐलान करते हैं। सवाल ये है कि इस देश की महिलाएं ये बात कब समझेंगी कि वो चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला, उससे आगे अपने आप को कैसे निकालें और कब निकालें। इस देश की और खास करके बीजेपी की राजनीति की अगर हम बात करें, आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का महिला नहीं बनी। आज तक बीजेपी की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष भी कोई महिला नहीं बनी। कोई मुख्यमंत्री भी इस काबिल बीजेपी को नेता नहीं मिली जो कि प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। राज्यपाल आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री आनंदीबेन पटेल है। लेकिन आनंदीबेन पटेल का राज्यपाल होना और उत्तर प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण से कितना वास्ता रखता है? उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बन के आई तो उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश की महिलाओं की, बच्चियों की स्थिति में बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी बदलाव आया? शायद नहीं। शायद इस प्रदेश की बीजेपी के संगठन में भी महिलाओं की संख्या जब हम गिनने चलेंगे तो महिला मोर्चा के अलावा किसी मोर्चे की अध्यक्ष महिला हो, मुश्किल ही देखने को मिलता है। न सिर्फ प्रदेश में, देश में भी ऐसा ही। तो सवाल ये है कि इस प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ की महिलाएं क्या वाकई में चुनावी एक यंत्र से ज्यादा अपने आप को समझती हैं? क्या वो जानती हैं कि निर्णायक हैं वो वोटर के रूप में अपने प्रदेश की सरकार को तय करने के लिए? उन्हें किसको मुख्यमंत्री बनाना है ये उनके हाथ में है चाबी। लेकिन इस चाबी का वास्ता सिर्फ 10,000, 5,000 या कुछ महिलाओं को समर्पित योजनाओं तक सीमित कर देना चाहिए, या फिर महिलाओं को इससे आगे अपने बारे में सोचना चाहिए? ये ताकत मुख्यमंत्री की कुर्सी की उन्हें अपने हाथ में लेनी चाहिए। प्रदेश में महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व, महिलाओं का ब्यूरोक्रेसी में प्रतिनिधित्व, महिलाओं का पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरह की लीडरशिप, कितने चेहरे हैं महिलाओं के नाम पर, या दूसरे विभागों में, या ऐसे ही कला और संस्कृति की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्यक्रमों की झलकियां देखते हैं तो महिलाओं की संख्या नगण्य नजर आती है। तो महिलाएं सिर्फ वोट बैंक से आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए खुद कितने प्रयास कर रही हैं? सवाल ये है। और सवाल ये भी कि क्या वो अपनी ताकत को पहचानने का इस चुनाव में, आने वाले विधानसभा के चुनाव में, ये एक रास्ता बनाएंगी कि इस देश की सरकारें किसी भी राज्य की हो भले ही, लेकिन चुनाव में जाने से पहले महिलाओं को याद नहीं करें, सत्ता में आने के तुरंत बाद वो महिलाओं का ध्यान रखें, कैबिनेट बनाने से लेकर अपना सचिवालय तय करते समय। उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे विभाग हैं जिनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी महिला हो? बहुत कम। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण हम देश के और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से चर्चा कर सकते हैं।
इसलिए उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या सोचती हैं, उनको क्या लगता है कि जो योजनाओं की ऑक्सीजन उन्हें दी जा रही है चुनावों से ठीक पहले, इससे पहले महिलाएं सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने का माध्यम बने और चुनाव में वोट देने का यंत्र बने और उसके बाद जीत के बाद महिलाएं हमसे दूरी रखें। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कितनी संख्या महिलाओं की है उत्तर प्रदेश में आज? 33% आरक्षण की बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हो रही है, लेकिन क्या वाकई में इस प्रदेश के संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला हुआ है? ये बीजेपी से कौन पूछेगा? और बीजेपी से ही क्यों, अखिलेश यादव से भी पूछे, मायावती जी से भी पूछे, बहन जी ने कितना महिलाओं का उत्थान किया, और दूसरे वो तमाम राजनीतिक दल या क्षत्रप जो अपना उत्तर प्रदेश में भविष्य बनाने की संभावनाएं देख रहे हैं, उन सबको ये सोचने पर उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति मजबूर कर सकती है अगर वो ठान ले। उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या तैयार है इसके लिए? जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमारे साथ साझा करिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।